आप एक ओळखाण यूं तो आप ओळखाण रा मोहताज नहीं हो। आदरणीय बाबूसाहेब रामदयाल जी गामरा वयोवृद्ध सामाजिक सरोकारों जोड़ोड़ा है, सांस्कृतिक सरोकारों जोड़ोड़ा है। गामरी लंबे समय तक आप सेवा की रही है और दैनिक नेपाल टाइम्स नेपाल रा भी आप संपादक रहे हो और उपभोक्ता संरक्षण समिति जिला बीकानेर रा भी आप अध्यक्ष रहे हो, गोचर संरक्षण समिति रा भी आप अध्यक्ष रहे हो और वृहद ग्राम पंचायत दासुड़ी रा भी आप सरपंच रहे हो। तो मैं आज आपने सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक विषय माथे जी गामरी परंपरा रही है या अपनी गामरी जी परिपाटी रही है उन विषय माथे ये वास्ते आपको बात करूंगा कि आपरी बात हूँ आप सुबह संदेश हूँ युवाओं ने मार्गदर्शन मिले वहां प्रेरणा मिले। तो मैं आप जानना चाहूंगा कि आप नेपाल पधारिया, आप विद्यार्थी जीवन में नेपाल पधारिया या पढ़ाई छोड़ नेपाल पधारिया? आप नेपाल गया बीकानेर, तो विद्यार्थी जीवन में आप नेपाल गए पड़ा या पछे गया आप नेपाल? नहीं, बाद में गयो। विद्यार्थी मतलब मैंने तो 9वीं 10वीं में छोड़ दी थी पढ़ाई करनी, किसी नेवी की सर्विस में गया, वहाँ बीमार पड़ गया, वापस आके फिर मैं बिहार गया और कई साल तक मैं बिहार में मैं नौकरी करी, व्यवसायी रहे। देशनोक मारे ननियाद रहा व्यवसायी है, रटे मैं नौकरी करी। बटे मैंने बचे अचानक स्वामी कृष्णानंद जी मिल गया। मैं कोई फार्म री तरफ हूँ, चावल वगैरह खरीदने वास्ते गयो हो तो बिहार में दरभंगा जिलो है और दरभंगा जिले रे मो निर्मली बिहार और नेपाल रे सरहद माथे निर्मली गांव है। तो भारतीय व्यवसायियों री मिल, राइस मिल, चावल री मिलों बॉर्डर माथे रहती। क्यों के बॉर्डर नेपाल में, नेपाल की जमीन बहुत उपजाऊ है और नेपाल की जमीन रे मतलब पैडी चावल रो उत्पादन बहुत बढ़िया क्वालिटी रो है। जन मिलों की खुराक री पूर्ति तो होती नेपाल ले धानु, लेकिन मैं तो रहता तो मैं चावल खरीदने गयो तो बट हम आओ तो मैंने दरभंगा जिले में निर्मली हूँ रवाना और गाड़ी आवे, झंझारपुर रेलवे स्टेशन आता है। उन दिनों में कहा जाता था कि झंझारपुर सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, मतलब इंडिया का। तो उस झंझारपुर रेलवे स्टेशन पर मैं उतर के पानी पीने के लिए गया और वापिस आओ तो जने इंटर क्लास डब्बे रे मो स्वामी जी मतलब देवीदान जी दासुड़ी निवासी को मैंने देखा। मैंने तो प्रथम बार उस वेशभूषा में उनको देखा। स्वामी हुए कि नहीं हुए, लेकिन और वो करीब करीब उस टाइम तक 15 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई थी। तो उनको देखते ही मुझे जो है वो वाकई देवीदान जी है। तो मारो तो देखनो और मोरो कोई बाथरूम में जानो हो तो बे दिनों में कहीं गए फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इंटर क्लास और थर्ड क्लास, ये इन श्रेणियों का डब्बा होता। तो वह इंटर क्लास में स्वामी जी बिराजिया था। वह उठे बाथरूम में गया, मने डाउट हो कि मने देख शायद क्या प्रवे भाई ओळखेड़ो आदमी हूँ। तो मैं कई तार तो वेट करी और इंतजार में वेट भी दूर हो गए। मैं बारे यार विंडो प्लेटफॉर्म माथे हूँ, लेकिन विंडो ने खोली जन मारे होमा मैंने ओळख्यो तो को नहीं, लटको कर मैंने कहा क्यों भाई बोलो।
क्या बात है? मैं क्या ओळख्यो को नहीं, मैं तो परमदेव बेटो हूँ रामदयाल दासोड़ी। ओ रामू, तू बैठ, मैं हूं। थोड़ी देर में तो एक लाल डब्बा में तो मेरो करवो मोटो लियोड़ो और हाथ में एक आदमी आयो। नीचे स्वामी जी नीचे आया, मोरा हाथ धोड़िया कर यार। मैं देखो कोई है पचे हूँ, मैंने कहो तुम्हारे हाथे डब्बे में आवड़ो, तुम्हारा जो टिकट लियोड़ो थर्ड क्लास रो, परंतु मारे हाथे आवड़ो, हूँ हाथे बैस गयो। उठे मारे सीट माते वे किताबों पढ़िए, कई मैगजीन्स पढ़िया, पत्रिका वाला एक थैलो जकर मो आपरा लुंगी धोती बस आवश्यक कपड़ा कुर्तो। उठे हूँ मैं दरभंगा आया, मैंने कहा आज मैं दरभंगा रोकू, तो तू ही उठे रुक जा। कीर्तिदान जी, मैं दरभंगा रेलवे स्टेशन माथे आया तो सैकड़ों आदमी मोरे मौन समान में भेड़ा वगैरह बैठे आओ भगत रे वास्ते। मारे तो ये राजनीति हूँ कोई सरकार रेड़ो हो को नहीं, जानकार हूँ हो को नहीं, तो पत्रकार भी उठे। गिरजा प्रसाद कोइराला नेपाल रा मातृका प्रसाद कोइराला रो भाई, जो को मातृका प्रसाद प्रधानमंत्री रेड़ो किंग त्रिभुवन के टाइम में, और गिरजा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेस रो अध्यक्ष हो, बाद में मिनिस्टर भी बनियो हो, प्राइम मिनिस्टर भी बनियो। बेरो भाई हो गिरजा प्रसाद, इनकी दरभंगा जिले रे में जमीन है बटे, ये वास्ते लोग उठे रहता। तो गिरजा प्रसाद कोइराला के मतलब नेतृत्व में लोग सैकड़ों लोग स्वामी जी रे वो स्वागत वास्ते आया। स्वामी जी मैंने भैया जने एक बात कही कि मैं भाई अठे हूँ स्विट्जरलैंड गयो करो, स्विट्जरलैंड से वापिस आया तो इसी भेष में था, इसलिए मुझे लोग स्वामी जी कहते हैं। बस तो इशारा दियो जो यही स्वामी जी कहने लग गया। बटे वो देखो मारो हिसाब दारो, और वहां पे कोई के किसी लाइव करी तो करियो लाइब्रेरी उद्घाटन करी, बनाया संविधान कोई संस्था रो, किन्हीं संस्थाओं में गए, मतलब इस तरह से उनका मतलब 9 बार आज के आप नेपाल टाइम्स निकाली है। ये बहुत पहले की बात है, मैंने बाद में निकाला। उन दिनों में स्वामी कृष्णानंद जी की तरफ से एक नया नेपाल पत्र निकलता था, साप्ताहिक हिंदी, वो निकालते थे। वो अपना नाम तो नहीं देते थे उसमें, मतलब संपादक दूसरों का नाम देते थे, लेकिन और प्रेस से पटना में आर्यावर्त अखबार एक दैनिक पत्र निकलता था उन दिनों में, नवराष्ट्र पत्र निकलता था उन दिनों में, देवव्रत शास्त्री उसके संपादक थे। वहां विश्वनाथ जी करके सब एडिटर थे उस नवराष्ट्र के, और उस प्रेस में आप किसे साल की बात है? अब गिरजादान जी साल तो याद कौन है आप? याद आपने याददाश्त तो बहुत से मतलब ये बड़ी अच्छी है, लाल 90 साल आपने याद है नहीं, मतलब तिथि मिति पर थोड़ी दिमाग में निकल जाए, दिमाग में आजकल भूल रह जाती है। हाँ, तो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, नेपाल टाइम्स के विषय में बताओ था। हाँ, तो नया नेपाल करके हिंदी साप्ताहिक उन्होंने शुरू किया, और वो काठमांडू जाता था बाई एयर पटना से, और पटना में छपता था। तो फिर हम लोग स्वामी जी मिल गए, स्वामी जी के कुछ दिन वहाँ रहे, तो स्वामी जी के साथ बद में मैं गयो, हमारे बेटे फार्म में थे,
पहला जन मैंने कहो कि हूँ फलाने दिन कटिहार और पूर्णिया ठीकर और मैं जाऊँ विराटनगर नेपाल में पड़े और नेपाल गवर्नर जो है बड़ा हाकिम आपरी भाषा में मैं कहता था बड़ा हाकिम जहाँ हमारे जिला कलेक्टर हुआ है नहीं जो हर जिले का वो है कलेक्टर के रूप में बड़ा हाकिम तो बड़ा हाकिम कोई उन्होंने बुलाया कि आप आओ मुझे सुझाव दो कुछ विकास करने के बारे में ताकि मैं नेपाल में फॉरेस्ट के बारे में कुछ कर सकें तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए वो स्विट्जरलैंड से एक मिस्टर राउच करके एक फॉरेस्ट स्पेशलिस्ट को लाए थे और उनको सजेशन दिलाने के लिए नेपाल गवर्नमेंट भाई फॉरेस्ट डेवलपमेंट कैसे हो उन तरीकों की जानकारी के लिए वो लेकर आए थे और विराटनगर गए तो मैंने भी कहो कि तू वह मौके में विराटनगर आ जी मैं विराटनगर हूँ आयो गाँव माया पर और मारो लेटर आयो कि तुम बटे पहुंच में लूणदान जी देश नौकरा वे फार्म में रहता लूणदान जी बात में एक बात बड़े आपने बताऊं लूणदान जी बहुत योग्य आदमी थे लूणदान जी एक नाम अमर सिंह जी भी हो अमर सिंह उपनाम अमर सिंह था कविता भी करते थे और केसरी सिंह जी दामाद केसरी सिंह जी पोती नगेंद्र वाला से उनकी शादी देवीदान जी ने करवाई थी अच्छा ये विशेष बात थी तो नगेंद्र वाला जी भी नेपाल बिहार में भी रही थी मैं वहां साथ रहा हूँ और वैसे मैं कोटा भी गया हुआ हूँ नगेंद्र वाला जी एक साधना जी इनसे मानव साहब से उनकी शादी हुई थी वो भी थे कोटा में उनका माणक भवन है इनकी माता का नाम माणक बाई था इसलिए केशव सिंह जी पत्नी धर्मपत्नी का नाम माणक बाई था तो वह माणक बाई के नाम माते माणक भवन है तो मैं बैठे मतलब बिहार हूँ कोई काम सारू बॉम्बे गयो तो जने बीच में आवे जब मैं कोटे में 2 दिन ठहरियो तो मतलब कि स्वामी जी बाद में साथ में स्वामी जी काठमांडू गयो पड़ो तो लूणदान जी ने लेटर आयो कि इन्हें भेजो मैं थोड़ो शक पकाई गयो मैं कहो क्योंकि मारा फादर अट क्या करता परमदान जी सा कि वो देव है उड़तो भीट है जने हमारा घर कौन जन मैं देखियो आपको कट जाओ नौकरी में हूँ बैठा हूँ घर लड़ी जन मैं हूँ ना कर गयो जन मारो लेटर आयो बड़े लूणदान जी खने लूण जी मन के रामदयाल तू जा पड़ो उठे थारे अखबार काट है बोने जरूरत है आज मेरी तो थारे उठे ठीक रही उठे तने नहीं आवड़े या नहीं जते तो अठे तो जते जने आजी बने जने मु जो बठे बहुत साथे जो है रेवणे हूँ पछे मारो अखबार थोड़ो बहुत मैं तो अखबार रे प्रकाशन संबंधी बातों हूँ कोसों दूर हो तो गिरधरदान जी मैंने कोई ऐसी जानकारी नहीं हुई और सन 47 पहला मैं तो 8 गयो करो तो अच्छा मैं वहीं था सन 47 में आजादी के दिन तो मैं बिहार में था तो बहुत साहब आजादी में पहला रो समय भी देखियो और देखियो तो बजे आजादी के समय आप कितने साल रहा आजादी के समय आप कितने साल रहा आजादी के समय में मैं हो करीब 17-18 साल और मेरे बाद में मतलब मैंने आजादी का उत्सव आजादी का महोत्सव आजादी की खुशियां सारे बिहार में देखी और यहाँ से 47 से पहले आजादी रो जश्न कोई जागीरदार तो मनाए कौन का मनायो ये मेरी जानकारी में नहीं है मैं मतलब क्योंकि वहां थोड़ी ऐड हो तो भी मारो राग जारी हो तो
नहीं, उसमें जागीरदारों की कोशिश, तो देखिए मैंने सुना उन दिनों में ऐसी बातें सुनता था कि मतलब जागीरदार जो है एक तो उन दिनों में कुछ ऐसा वातावरण बनाया था जागीरदारों ने कि हम राजस्थान को एक अलग ही देश के रूप में बनावे। और मतलब लेकिन वो बातें इनकी पार पड़ी कौन है, और पटेल ने सबके साथ संपर्क करके और किसी न किसी रूप से अपने प्रभाव से माते असर ना कर सारी जागीरियां जो है वो मैं यूँ पूछूं कि भाई आजादी में पहला आपका गांव हो, मतलब एकदम पिछड़ो टाइप ही गांव हो, मतलब आजीविका लोगों का कमी और साधनारी भी कमी, फिर भी लोगों में अपना ही तो बहुत ही एक दूसरे के प्रति सहयोग बहुत हो, और जातिगत जो जातिगत आज जो माहौल है वो शायद नहीं होना। आजादी के बाद जो आज रो माहौल यानी बहुत ज्यादा अपनाहित होती, ये बात तुम्हारे देखने में भुगतभोगी हूँ। आजादी से पहला भी अपने तुम्हारे जके अठे हेलो करना और चीज मिलनी करना, ये सारी बातों तो आजादी के पहले वाली मैं बताऊं थाने। और ये परंपरा काफी दिन तक रही थी, ये भी है। आजादी के बाद भी यही इसी परंपरा में। और बहन हासने लिए दासोड़ी की जो मानसिकता थी वो बहुत शुद्ध और श्वासनीय रूप में मतलब देवी रो रूप मान परा बड़ी इज्जत मान सम्मान करते थे। और ये कारण सारे 12 होता जगह में शासन धंधर कोई होंगे पैसों को। सारी और 12 में कहीं अंतर हो? सारी और 12 में अंतर कहीं होता? 12 तो व्यक्तिगत था कि मारा धन पा दियो, मारो पानी लो, मैं 12 पानी भर लियो, मारा पूर्ण जो को पानी लिया 5-7 दिन रो जुगाड़ हो गयो। सारी होती वो महीने में एक बार आती थी, बारी बंदी हुई सामूहिक रूप में बांटने पर, सामूहिक रूप से वो सारी होती। 12 आंगा माते एक सारी होती है, 12 या 13 आंगा माते एक सारी होती। और कोई बहन बेटी रो बेटियान रो कोई भाई प्रसंग बिल्कुल पैसे नहीं लेते थे, आंगों को लेता। अच्छा, बहन बेटी केवल चारनारी या कोई कष्ट? बहन बेटी तो जब तक मुझे ध्यान है कि सबों के लिए एक जैसी थी। अच्छा, मैं यूं पूछता बहुत सा, कोई एक आवे हड़सोड़ो शब्द आवे और एक हड़ोतियो आवे, तो हड़सोड़े में हड़ोतियो में कहीं अंतर है? हड़ोतियो तो जब दिन हड़ बावनो शुरू करे, प्रारंभ में हड़ जोते का आज हड़ बावने जाओ और खेत जावे, मेहनत कहे हड़ोतियो। और हड़सोड़ो कहे के हड़सोड़ो क्यों होतो? तो देखिए ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, इसमें भी एकता का उदाहरण है गांव का। ठाको बिल्कुल आदमी हो तो जैसे हमारे जुत्तो को नहीं जने वो कहता हूँ कि मैं कौन ही करूँ भाई। जने शुरू में मैं बरस तो ही हल बावना शुरू करता लोग, वह दिनों में 2-4 दिन तो कोई हल करे मोड़ जाओ तो ही बोल 2-4 दिन में आप जरूरी 5-10 बीघा पर जमीन बहा लेता आप हड़ा हूँ, पथे कहता कि मैं भाई मोलिया जाऊँ जने के ले जाओगा। और लेकिन मोलिया तो जाओगा धंधे पैसा लेता, लेकिन थाका बिल्खा आदमी आर्थिक दृष्टि में जो कमजोर होता बोरे लिए मैं कहता मैं कौन करूँ, जने लोग कहता है तू हड़ोड़ो कर ले। वो हड़सोड़ो करतो जो वो दोपहर जीवन भोजन तो कराओ तो पैसा को देता नहीं, लोग जाता अपना हड़ ले पड़ा और बीज बेरो आप रो तो और बीज ले बेरो हड़ बाहर आ जाता
पैसा को लेकर ये मदद होती है खाते बोलते हैं इन्हें हड़सोड़ो करे और बोलो आते एकदम सामान्य बात है, कोई न कोई महनी रही के एड़ी कई बात कुछ नहीं बिल्कुल नहीं। तो आ परंपरा आज मतलब खत्म हो गई कहीं हुई खत्म आज इस कारण नहीं। देखिए खत्म होने में एक बात और है, समय के प्रभाव से हड़बाव नहीं बंद हो गई ट्रैक्टरों का मतलब नहीं हमारे कहने का मतलब थका बिलका लोग तो आज भी है गांव में, लेकिन वो हड़सोड़े रही रेडी कोई परंपरा नहीं बंद कर होगी, वो बंद हो गई वो मतलब वो अपना ही रही कौन है वो नहीं। आप पढ़ाई की बात तो इसमें अड़ नहीं रही है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। आर्थिक कारण स्वार्थ कोई तो कारण है नहीं, कारण तो सिर्फ इतना ही है कि जो आदमी सक्षम नहीं है वो आज देखिए उन दिनों में पैसा का अभाव था, पैसा का अभाव आज भी है, लेकिन आज पैसा है लोगों के साथ। उन दिनों मजदूरी नहीं होती थी। मुझे याद आ रहा है मैं हमारे परिवार का मुखिया परमजीत भूर जी, हमारा दादो साहब, हमारा पिताश्री दैनिक ले जाता दो ना तो लुगाई रहता पाव लो चारा ना होता आदमी का, और बेगवार खेती बहुत कम करता मजूरी माथे ज रहता। और मारे जूता 5 हड़ 2 एकरिया 3 ओठा 5 हड़ है जके पछे मोमड़ो कोई कहता मारे आलो जने मारे 1000-12 आता मैं वालों में दूसरे जब को भी मतलब कमजोर हो तो ले जाओ तो मुझे बरसे देता अपना पैसा उतारता। अच्छा खेत मतलब समता जना लोग अरसी वर्षी भी करता लाश भी करता लाशों करता देखो लाशों को ही करता। खास कर मैंने देखा है, मुझे याद आती है तो बड़ी प्रसन्नता होती है वो ये बात हूँ कि कितना अच्छा समय था वो। आज वो समय लुप्त हो गया जैसे लग रहा है कि जैसे लोगों ने खासकर गमी का कोई घटना घटती थी गमी की तो गम में लोग और ज्यादा सहयोग देते थे अपने आप ही। ये प्रकृति प्रदत्त चीज थी एक लोगों के दिमाग में कि आज मेरे घरे भाई वो कष्ट है गमी है तो को मदद देवा मतलब खेत जाप रहता मैं बिना कहे हुए आपस में विचार कर पड़ा कहता भाई अरे हालो रे तो ठीक है अरे हालो तो कह देता जन भाई आप घरों रोटी बांध लेता हमारे मतलब रोटी ले जाने हो तो के दोपहर रोटी था देने का तो दोपहर कराओ लेकिन भाई आपने घर की रोटी ले पड़ा और मेरे खेत जाता सिट्टा उजरता तो और मोट उजरता तो कदम जार काम करी आवता पर थोड़ो घणो काम रहता तो मैं कदम आसानी में उठ जाओ तो कोई दिक्कत कोई। इस तरह की भावना जो सहयोग की भावना जबरदस्त भावना थी। मुझे तो वो बातें आज भी याद आती है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। सही पूछो उससे पहला गांव में बागेला बहुत है बागेला बहुत है गाया बहुत ही लोगों का घणे बगेलो उछड़तो तो वो बारी में चरावता या व्यक्तिगत चरावता लोग बारी हूँ चरावता बारी बंजोड़ी होती क्योंकि खनला खेत भावता कौन घण खेतर में अटे गेड़ो दे पड़ा चरा बग दिया तो हणे जबकि जगह मेघवाड़ो बास है नहीं आ जगह खाली होती है घर को होता नहीं ये जगह ये बाग बास दिनों के एकड़ा दो दूर आप गाय ने उठे घाल दे ऊपर दीवार के बारे ऊपर धारा वो है नहीं मकान बनियोड़ो हणे बेरे नीचे अठे अठे वो है खाली होतो मकान को होता नहीं तो ये जगह बगेलो रहतो अठे उछड़तो बारी बांधड़ी होती है आप बारी काट देता है। मतलब वे लोग जीवन मूल्य माथे जीवता मतलब सामाजिक मूल्य माथे भी जीवता बिल्कुल समझ और मतलब धेनो रागता तो अगतो भी रागता दही भी रागता अगतो और दही में कई अंतर है। अगतो एक शब्द है और एक शब्द है दही के मारे गाय दही राखे हुई है दही है जकी तो पहला बोलवा कर देता गायरी या भैंसरी भी के भाई आगा ये हूँ दही राखूं कोई गा बीमार होती
या कोई रोग आओ तो बंचन या उम्मीद नहीं रहती, उसको जीवित रखने के लिए भगवान से देवी के रूप में प्रार्थना थी कि मैं ये दिनों है इतना दिन जो है दे राखूं। तो दूध अमूमन महीने नहीं कहता, मतलब बिलावना करूंगा। एक महीना तो टाबर दूध खावता, बिलावना को करता, यानी बिलावना कर भाई मैं घी और लालच करो, वो लालच बंद होता था। तो अभी तो कहीं अब तो जो को वो तो जो मैं टैल गर्दी रो दिन है, अरबूजी रो दिन है, या मान लो रामदेव बाबा रो दिन है, रामदेव बाबा रो दिन है, जोगमाया रो दिन है, जोगमाया रो दिन है, वो दिनों में हाथम चमदस अब तो राग तो जो दिन बिलनो को करता नहीं, वे दूध है जो कितो ही दूध दही हो है, कितो ही दूध दही हो करे बंच जाओ तो जो जमा होता तो मेरा दही यूज में लेता पाछो। तो अच्छी परंपरा ही बड़ी अच्छी परंपरा है, बड़ी अच्छी परंपरा कोई है। मैं को आज कहते हैं मैं इतना वर्ष लिया है गिरजाराम जी, लोग मोंडे लोगों सुनी जदू यहाँ भाषा आवे के टाइम खराब है, छोटे मोटा है जितने टाइम खराब, बाद में आई सुनी, आज तो यही सुनो, टाइम खराब है। लेकिन लोग कहता मैं यो होश था मारे दिमाग में जो भाई टाइम खराब कोई है, क्योंकि मोर तो दिनों रहे तो घणो 2-4 भैंसे 2-3 गायों हर वक्त जो मादी बिलाना करता 2 तको सारे ये रूप मतलब दिनों दाप पड़े तो जने कौन के तो तेरी बात चलती तो दिनों दाप खूब रहे तो जने मैं मतलब लोगों ने बड़ो आनंद आओ तो लोग दिलचस्पी रहता अपना ही रहती। पहला दूध बिकतो तो कौन दूध दूध और दूध कौन बेचे, पहला तो आ होती कि दूध और दूध कौन बेचे, हम दोनों ही बेचने लग गया, दूध भी बिकने लग गया, दूध एक व्यवसाय हो गया समय के साथ समय के हिसाब है। तो हाँ मैं कहता हूँ कि समय खराब है, लेकिन मैं जान समय बे दिनों में कहता खराब है, बीच में सुनी खराब है, आज भी खराब है, लेकिन ध्यान में आवे समझने पर देखते हुए दिमाग में आती है कि समय खराब कोई है, मन खराब हो गया, मानसिकता बिगड़ गई, समय तो खराब हो ही कौन है भाई। सही बात, काका बाबा कर बंदरा होता करता दिन हमारे स्वार्थ भरी भावना की वजह से, लालच लोभ के कारण और अपनायत कम होने की वजह लालच को महत्व दिया, अपनायत को कम दिया, तो एक बहुत मोटो मानवीय गुण है। तो ये आधार मात्र पहला बहुत मेल है, तो समय तो खराब आज वो पहला मन तो लगे समय अच्छो हो। उसे इरो कई कारण है कि भाई आसे पासे है नहीं गांव, आसे पासे जगह गांव है नहीं, हाँ बटे जगह जातियां है, वो में आपसी प्रेम बहुत कम है, थोड़ा बहुत प्रेम में घटा हुआ है। और अपार भले चारण हो, मेघवाल है, राजपूत कुंभार है, सुथार है, अठे मतलब आज भी वो आवणो जावणो प्रेम भाव होली दियाली सब परंपरा बात चालू, हीरो कई कारण है। ये कारण इसमें हमारी नजर में तो एक हमारा गांव रहा अपने दासुड़ा के मुखिया वह बहुत समझदार रहा और भले ही पढ़ियोड़ा नहीं आ, लेकिन वह व्यवहार में अपन में प्रेम में लोगों ने साथ हमारा व्यवहार जो बहुत अच्छा हो। और इस अच्छाई का मुख्य जो कारण है वो मैं मानो अपना गुरु जोशी आ। तो जोशी परिवार विद्वान परिवार आ, कवि आ, साहित्यिक आ और शास्त्रीय विद्या जानकार आ, मतलब लिखवे दर्जी, मारा पिता धरणी दर्जी
और लिखम दर्जी के बाद में होया है गोकुलदास जी, सुखजी जोशी, अगर जी, सब जी भजरे सब अम्बे भोजपुर लंबे कविता हमारी आज भी मतलब लोग याद मोर लटियाल जी रो छंद आपने आवे हैं मोर लटियाल जी रो छंद आवे आपने मतलब याद को नहीं चुटपुट नहीं जाए एक दो दुओ याद है भी आन कोई जय जय लटियालक वृद्ध योजालक रास दयालक मातर में कर कंकण शोभन चोर खलकत कान तिलकत कुंडलियो हमें आगे घना है बहुत बढ़िया श्रृंगार फोटो भी बढ़िया हो से हाँ बरोबर तो मतलब हमारे आ एक साहित्यिक परंपरा है गांव में और वो मूल कारण जोशिया ओहो मैं कुछ जकी चारणा चार रूप के अथाई के नहीं जकी आज कटे है आज तो कम होगी सही पूछो जने आज वो पहला मडरे मो दोहार छंदर जोग मायरा लोग बोलता शिवरो चंदी दादी रो छंद हो किसो शिवरो माता शारदा आप मोही युकत मोजो पहू मारवे गांव चंदू सगत जगतम लियो जलम आप युदे घर आए पूजानी चंदू प्रति जस जुग चारण जाए समत 18 गुणियासी है उतार सनतन होम चावी थे किनी चंदू कुल में अपनी कोम संप्रत पीवर सासर अणो मोद अपार बालन चंदू ते बड़ी दुधारण मन धार मत्ती सद सगति अपरति आविया पोखंड पति भटकुमति शोभ छत्ती छाविया तन धाड़ तत्ती सूर सत्ती रूकी हथी राड़वे बड़ चरण बंधु शील संधु मात चंदू मारवे इराग छंद घना है मैंने याद बोल तो ऐसा मड में पढ़ता एक तो गुंजीबाजी होता हरदौन जी रा रुगनाथ जी भाई मारा मोटा भाई मुरारदौन जी अगर जीरा बरता कवि तो कौन है गुंजीबाजी तो कवि है तो लेकिन कौन था मतलब दूसरा आ जाता गुंज कहता नहीं आता जन लोग अड़ीता गुंजीबाजी पछे आवता जन कहता हमें गुंजी आ गया गुंज लोग कोड करता तो और जो ये तरीके वातावरण रहती गांव में बैठकों होते झोपड़ों में अथाई होती बारला जगह के योग्य आदमी आवता जगह मोनित आदमी आ फर्श जी मुंदा सराल जड़ा जगह हलचल मत जाती फर्शी आया फर्शी बात पोष तकड़ा बड़ा बात पोष आ और बात शक्ति की तकड़ी हमारी बोलने शक्ति ले जो बहुत ही बढ़िया हो जो गवार में चतुर्जी जो उपड़े अमूमन एकड़ा भेड़ा होता उठ बजे अथाई होती बखावट तो अथाई हो बात कहता छंद माथे आवता छंद बोलता तो बात परंपरा तो बहुत से गांव में पूरी खत्म हो गई आज हमें कौन है वह परंपरा खत्म ये नुकसान तो है यूं नुकसान हो गए हम एक रूप में जीवने रो सहयोग देवने रो एक दूसरे ने अपना मानने में इनमें थोड़ी बहुत कमी आवे उससे जागृति रहती है और परिपाटी कायम रहती है परिपाटी जीवित रहती एक लोग कई बार बात करे कि भाई चारना चार तो चारना चार में कई कई चीज आए कि वो चारना चारण ने कहाँ कर पहचाना वो चारण है महाराजा मोहन सिंह जी चारण लिए जो दुओ का वो तो आपने याद है अकल विद्या चित उजड़ो इनको घर आचार बदता रजपूता विचे चारण बाता चार बता दी ये आई विशेषता ही चारण इससे ज्यादा और पाई हुई बताओ अब इस पर ये बात आप विचार कर दो महाराजा मोहन सिंह जी जड़े महान कवि महान योग्य आदमी शासन करता राजा बेरे बे ये चारणाचार्य के बारे में आ बात कही और चारणों के बारे में मैंने एक कविता सूर्यदेव सिंह जी मैं चारण हूँ सूर्यदेव सिंह जी मैं कविता सुनी देखो सुनी कहीं पढ़ी मैं किताब छपी बहुत अच्छी कविता लगी मैंने मैं तो कविता के बारे में जानकार को नहीं गद्य मेरी जानकारी मुझे मतलब
पर नहीं आप चारना चार कहीं मानो, आप चारना चार कहीं मानो, चारण ने केड़ो होना चाहिए? चारण होना चाहिए जरा चारण, हाँ हजारों उदाहरण पड़े हमारे। जी हाँ, एक दो चार, एक दो आवा में थारे खंगार दियो तो जात त्याग करियो, कटारी खादी क्यों? कोई है ऐसा दूसरी कौम इस तरह से त्याग करने वाला है कोई? तो आवा धरने की कहानी को आप ले देख लो, और मेरे अलावा आप रहे भी सतियों हुई है, चंदू माँ है, या जबकि गाथाओं है जबकि देख लो, उनका क्रिया रूप में जो उन्होंने किया तो त्याग किया वो सबके समक्ष है। तो चारणाचार में तो यही हवे, और शुद्ध तरीके से मतलब एक निचोड़ के रूप में महाराजा मान सिंह जी ने जो बात बताई है, तो ऐसा चारणाचार भी और क्या, परोपकार में हमेशा हाजिर रहते थे। अपना स्वार्थ कुछ था ही नहीं, दूसरों के लिए मरना बहुत बड़ी त्याग की बात है। तो चारणों का तो दूसरी कौम में है ही नहीं ऐसा। XYZ अलग बात है, लेकिन ये तो मतलब सर्वमान्य बात ये थी हमारे समाज में, चारणों के समाज में तो सर्वमान्य बात थी। मतलब अपारक को गांव है बहुत सा पंच पंचायती में बहुत विश्वास रखे। हाँ, तो पंचायती करने कोई ट्रेनिंग है या आप ही पंचायत नहीं आवे कहीं रुकाई? जो हमारे गांव में दान जी बाजी से फेमस पंच रहा, बावन दान जी भी रहा, बाजी से मेष दान जी भी रहा, आप कई बार लाबू जी सोनारी की बात करो, दानाराम जी मेघवाल ने भी बात करी, मीना भाई भी हमारे चौधरी जाट आवे, वे भी वहां लोग के पूछता हमारे गांव में। मतलब जातिगत है ना, जाति ऊपर उठकर मतलब निष्पक्ष आदमी बैठ रही है हमारे गांव में। तो इनकी कोई ट्रेनिंग है या मतलब यहाँ कोई ट्रेनिंग नहीं है? तो रागी पागी पारखी नाड़ी वेदर न्याय इतना रो गुर कोई नहीं, ये तना ऊपर बस ये तना ही है। और इन सारे मामलों में जोशी परिवार की अच्छी देन रही है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो मैं ही उदाहरण तो पे आपने दानजी बाजी देखे उड़ाए? हाँ, दान जी बहादुर बावन जी देखे उड़ा इतना शुद्ध ये रहा होता कि कोई बोलचाल भी उजाती के हुई नहीं जने। कई ऐसे उदाहरण है कि हमें दान जी तो बोल दिया राजो कौम है रहो, तो दान जी मैंने तो पाठ पढ़े कौन है, तो लेकिन मन में बड़ा रही, लेकिन दान जी ने ठा लाग तो ही बुलावने की जरूरत को नहीं, कहवावने की जरूरत को नहीं, संदेश भेजने की जरूरत को नहीं। दान जी ठा लाग तो फलाने गिरिया चीज एड़ी है जब बेजार आ जो सब काम सही जोर सब। बावन जी भी देखे उड़ा आपने? बावन जी देखे उड़ा है। बावन जी गांव का बहुत मुखिया, प्रवीण मुखिया है। जुगतो जी सुधार मुखिया तो हा, लेकिन जुगतो जी सुधार पैसा होता, अच्छी बात करता, सब कुछ ठीक होते हुए भी वो खजोनेरा गणी होता। अपन मडरा खजोना और मडरो खजानो चारणा खने नहीं होता, जुगते जी खने रहे। तो मतलब एक समाजवादी जो एक तरीके तो जुगतो जी मतलब बहुत योग्य आदमी है। जुगतो जी मडरो खजोना जुगतो जी खने रहता। कड़े कोई अड़ी बात आती रावण के मोती सर कि भाई इन्हें हीख देनी है, जने बदे कहता है कि मैं ठीक घरों घर कटे फिर और 5 रुपया या 2 रुपया 3 रुपया का दिनों पैसा है, यही घना ही होता था। कहता 2 आदमी धड़ो जा पड़ा, कहता इन्हें जुगते जी ने कहता इन्हें इतना दे दो, भाई दे देता भाई रहती जुगते जी कने, और जुगते जी के बाद में हरमोहन जी कने रही फिर तक। वहाँ पर परंपरा अच्छी रही, बहुत बढ़िया रही, बहुत अच्छी रही। कई बार बहुत सा सामान्य अथई चाले जब एक बात घड़ीवार उठे कि भाई अपन गांव भी जागीरदार गांव हो, जागीरदार भाई बंटो था, लेकिन जागीर खेत तो के भाई जागीरदार आज का मान लो
जेकी मतलब ऐसी एसटी ना लोग है या हमारे साथ थोड़ी दुबान करता है या अत्याचार करता है, ऐडो कोई हमारे गांव में उदाहरण है या पूरी बात है? नहीं, ये ऐसा मैंने तो किसी से नहीं सुना, लेकिन ये कहते हैं तो गलत कहते हैं। कोई उदाहरण नहीं, कोई उदाहरण देख ले बताओ, मैं मानूंगा। ऐसी एसटी के साथ मतलब कभी अन्याय की बात हुई ही नहीं, एक समानता की बात थी। मतलब मेघवाड़ा में कोई पंच है हमारे गांव में? मेघवाड़ पंच होता है, मेघवाड़ दोनाराम पंच रहे हो, मेरे बाद में दोनाराम भाई लुणाराम पंच रहे हो, मोडोजी भी रहा, मोडोजी सरपंच रहा, और नहीं कह सकते मतलब चार नारी पंचायत है सल्टा होता। सट्टा होता। तो मीराबाई कौन है? मीराबाई रो कोई? मीराबाई तो जाटनी होता, जाटों रो एक ही परिवार हो अठे, और वे बाल विधवा बहुत समझदार हा। जने मीराबाई रा सुझाव और अपनायत रखने की, न्याय करने की जो पद्धति होती वह बहुत बढ़िया सही। जने अपर गांव रा मुखिया कोई पंचायत ही करता, जने मीरो भाई ने बोला देता है, तो भाई मीरो नहीं पूछो, मीरो ये बारे में कोई कहे। जब मीरो भाई आता, मीरो भाई सजेशन देता और कहता मीरो आ बात ठीक है। मारो सगपण हो जो मने याद है, मारो सगपण हो जन हुआ आपको आया जन दिशा मतलब ठाकोरा होता जने वो कोई 4 रुपये मांग करी, जन दिशा कह हूँ तो पैसा दूं को जन मीरो भाई ने ठा लागो, जन मीरो भाई आया या मीरो भाई ने मुँह कह वेला कि मारे हकम करा दो। मीरो भाई आया, मैंने याद है हूँ बैठो कने कहो प्रमुख जी और हकम कर लो थे, वो आपरा हिरदार हुदा है, टाबर चौको है, जन एक अठे अखोणो बैठो बैठनो में के खेत तो पाओ गिनिया और हगा करो किनिया, देखो तेो गा कर दो जने। दिशा कहता मीरो थारे जच की तो हुआ कर ले जे कहीं ठाकुर ने कहीं हारो दे दे जन कोई ऐडी बात हो जाई, गजब बात कही, बढ़िया बात मैंने याद है आया बात मन प्रभाव हो प्रभाव। तो इसी के साथ हमारे गांव के जागीरदारों की चारणों की दुर्भावना नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। मतलब सुहाग रहा तो रिश्ता जगह भी अठे होया। हाँ, मतलब वो प्रेम बहुत ज्यादा रहे हो सुहाग रिश्तेदार अच्छो रहे और जीसरो भी ननियाल बैठे और गए अठे जितनी भी सुहाग री बहन बेटी होती वो सब मिलता करता हुए दिनों। तो हूँ थोने बताऊं, शिव जी रे मेष दान जी रे आपस में कड़ी बहस होती, जने शिव जी होता डाडर वाले रा भोणे, मेष दान जी होता सुहाग रा भोणे। जने शिव जी बहुत अच्छा आदमी है, हमने तो शिव जी जरा दिल में रह गया, बहुत ईमानदार, बहुत ईमानदार, हेल्प नेचर बहुत सही आदमी है। तो शिव जी कहता है कि ते तो हुआ पर भवन जाओ जो को भाई मैं आबाद मनो को नहीं बहस करो जिद करो, कहता है क्या तो भाई मैं तो डर वाले भवन जोरी मोल ले हूँ तो हुआ डर वाला भवन जो शिव जी कहता है हमजना आया, हाँ भाई हमजना आया, हमजना आया घूंगा है जगह है आगे तो एक एक खाने ले ले वो तो बताऊं कठिन किसे दड़ो ले जाने कहता के अमरावती ले लो, अमरावती ले जाने कहता है शिबुदान ने हुआ पूरा बन जाए। शिबुदान जी केशुदान जी होता, शिबुदान जी रा मोटा भाई जके डाडो वाले पन्योड़ा होता, हां केस दुर्गा दान नाना मोरो बेटो दुर्गा दान जन कहता तेनो हारू करे जने पहला तो देख ले हम जणो में दुर्गो केशुदान जी रो हमें बोल आगे बढ़े अरे इयो है डरो से बतावता कहता को फलन को हमें तो हुआ पर भवन जोरी ले ले मारनी थेड़ तो कठी करी
जन पछे हुआ पर भाण तो हुआ पर भाण अब घणा था के भाई लुदा तो में विष्णु भेगते रहो हुआ पर बाण दो हुआ पर हिंदुदान के हुआ पर बाण दो और पीतो रामदयाल जी के हुआ पर बाण दो घणा होता है रमदास तो जन पछे हुए एक शिवजी बाजी एक हुआ पर बाण जो नाम लेता के वो कठेरो है और कहता एक रे बदले मैं थारा सब छोड़ दिया है तो बाजी सर मेषदान जी ने भी झरना बहुत झरना है बहुत झरना है अरे झरना ही कोई हूँ थाने बताऊं हमें देखो शिवजी की माँ दादी जी मारे शिवजी की माँ है जके बेटा दुओ कहता और मारे एक होता रामूदान जी जके रोटी रे थमके माथे दुओ कहता और वहाँ दुओ को याद है आपने रामदान जी को रामदान जी दुओ मैंने याद को नहीं पर मैं तो वो एक दान जी बाजी रो दुओ कयो वो एक दान जी बाजी रो दुओ कयो बैठ सभा विच बोलणो हाथ मारे हनुमान हाँ ताको कुलरो चानणो दर्शन रूपी दान हाँ और दुओ रामदान ने कयो दर्शन रूपी दान बैठ सभा विच बोलिया जाने हाथ की नहीं हनुमान और रामदान जी कयो रामदान जी काकरी उछाड़ दुओ कहता काकरी फेंकता नहीं तो पड़ता देते दुओ कह देता ए मारे घर में जो था रामदान जी डूंगरदान जी रहता मने देखने में आवे रामदान जी मतलब तो दादी जी भी कवि है दादी जी भी कविता बना लेता कौन शिवजी की माँ दादी जी कविता बनावता कोनी तुकबंदी कर देता हरजी बाजी मेषदान जी दोनों ही मिल गया शिवजी के घर आ गए अब गवाड़ उधर गड़ा दादी जी जावता राम प्रताप जी मतलब आर्थिक अभाव में ही गया उम्र पर पचियों भाई बहन पौनिया रे गंगा शहर में नौकरी भी करी दिन हूँ आयो जने पचे अटे कतारों में ऊँटों माथे व्यवसाय व्यापार कर पैसो कमायो रड़दो घणो ही करियो जन हरजी कयो रड़दो कर कर रात दान रात दिन मर्जा सो मिशदान क्या गई समस्या पूर्ति करोगे दादी जी खन कर बहता दादी जी कहो एक पाछो कहे तो रड़दो कर रात दिन मर्जा सो मिशदान के हूँ कर दो कोई पूर्ति तो रे कर दो तो के कुकरी जूनी जेवी दियोन हाथों दान रड़दो कर रात मर्जा सो मिशदान रड़दो कई है बहुत रड़दो धंधो बोले सामान्य धंधो या दो घरो धंधो कूतर करनी पशुओं ने निरना खेती करनी आपने काम करेगा है धंधे का मतलब काम है नहीं आपने कूतर गाले के बायोडा है मारे हड़ बायोडा है कूतर करोड़े कूतर घणी कर लो है ना बोली कूतर बड़ी उड़ा कितना साल का जनाब हड़ बालियो हड़ छोटो तो जो मारे छोटो तो हड़ली हड़ली ऊंची होती ऊंची नाई रहती ऊंची जाने करेगा माठे नीचे कुंजू बोलता नहीं बी जाड़ो जो नीचे घड़े रह जाओ तो मारे दिक्कत रहती जाने मारे रघुनाथ भाई कहो ये गड़े बोल दो जो मारे गड़े में आठे रहे तो वो बीजो आठे मुझे रहती तो मतलब जीवटता हूँ जीवन जियो आप भी मेहनत करनी पड़ती मेहनत मारे जीवन एक अजीब स्टोरी है गिरदान जी अब मैं कहीं बताऊं तो मारो जीवन देखो है एक सबसे बड़ी बात तो मेरी ये रही मैं अर्थ अभाव में रहा बहुत भटका जगह जगह मुल्क में भी बहुत फिरियो नहीं तो आप बूढ़िया कहता भवन भटकन ते लाभ है आप बात सही है मैं जीशा परम जी कहता कि भंवर भटकता लाभ है सही है हाँ बिल्कुल सही है हमारे माथे लागू हुए देवीदान जी उमरदान जी लालच भी कही है अच्छा कि सोन गिणु सपूत सदा नित पूर्णो सेवे कि मैं वो सपूत मानूंगा जो घर में पड़े हो बारे फिरे जो कहीं कहीं चले
तो परमजीबाजी भी सही कहता। सही कहता और कई मतलब पूर्वजों कई बातें कही दे आज भी और बातें क्यों और कोई मतलब आप विद्यार्थियों ने मतलब सबक लेना चाहिए भाई थोड़ी घणी परिस्थितियां तो डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल डरना चाहिए। मैं हारमोनी को नहीं मैंने चुप आज हूँ तो करार कौन आयो तो मैं कभी मतलब किसी चीज को करने के लिए सोचता और उसमें अगर सफल नहीं होता तो मैंने हार नहीं मानी। रात और दियो तो ओ करो और दियो तो ओ करो मतलब जज्बा ऐसा रहता था हिम्मत से कि कर ले हुआ भगवान मदद भी दी नहीं। अब इस कारण से तो वो तो सब भगवान मदद दे बाकी आदमी ने हिम्मतवान होना चाहिए ये बहुत जरूरी है। अकेलापन हो मारे एक चीज मैंने याद है थी मारे दादी साहब कहोड़ी के भाई हचाई ने हाथों बनियोड़ो रहनो और जो माँ जी कहता के रोम दयाल में कोई का कठई है बारे भैंसा बकने देश में जो ही भैंसा बकड़ो हो तो उन्हें पड़ा खावे। अच्छा नेपाल में देखो अनपढ़ आते वहां ध्यान हो भैंसा बकने देश में कोई का कठई है कदा ही अडी को भाई मैं कागज तो दे अब होता है बिजोड़ा शब्द नाको कागज दरी तो कर दो कागज भेज दो रहते तो मतलब माजी क्या करता है कि भाई ईमानदार रहना और दूसरों की चीज ने कथी दूसरों ने होने ने कथी माननो आपरो पार को जाननो आया सेंटेंस मतलब बराबर याद रहता है। ये बात मैं हमेशा कटे मैंने ओढ़ को बहुत सा दासूड़ी चौकड़े में बड़ी प्रसिद्ध रही है। चौकड़े में पेट भी रही दासूड़ी और पंच पंचायती में लोग बुलावता पंचायती में बुलावता जावता लोग ओळखोण होती प्रभाव हो जन मतलब पेट रही पेट जमाई बड़ेरो तो वो बड़ेरा वो मतलब आपने किसा बड़ेरा याद है जगह चौकड़े में बड़ी पेट थी याद तो मैंने देखो नहीं हमारा नाम वगैरह नाम तो मैं पंचायती देखने में तो हमारे दौन जीरी बौन जीरी और मीरा बाई री और बाजी सारी भी देखी आप मेजबान जी एक मेघवाल पर दोनाराम मेघवाल ली ए लोग ही था हूं तो बताओ नहीं बाजी सारी देखी आप पंचायती या नहीं देखी मेजबान जी पंचायती देखी मेजबान जी था तो पंचायती में रहो हूं मेजबान जी तो कई बातों में हमारा गुरु है वो गुरु मानतो मान मेजबान जी और एक उमेश सिंह जी खिंदा सर इन लोगों से मैंने साथ रह करके कई बातें नई सीखी जो मेरी जिंदगी में मतलब बड़ी काम की साबित हुई। तो मेहसान जी जरनारा कोटा मेहसान जी अपनायत भी राखता कदे अपशब्द बोलता को नहीं और धीमा नचे हूँ मन खोरी मौन था जचगी कहता और मार्ग बिल्कुल सही हो आप रस्तो बिल्कुल सही हो कठे कपट झूठ बदमाशी कदे करी को। उमेश सिंह जी ने भी आप और लंबा साथ रहे उमेश सिंह जी साथ घणा ही रहे और सिंह जी बेड़ोरे भी रहे आप सुल्तान सिंह जी बेड़ोरे भी रहे कम रहे मोहन जी ने भी रहे मोहन जी तुम्हारा खास आदमी चाकू ठाकर बने सिंह जी और लूणे भी रहे आप लूणे में मूल जी जागीरदार लूणेरा और लूंगा सर रहा होता राम सिंह जी तो अपने गांव में मतलब सगला के साथ संबंध बहुत बढ़िया रहे हो बहुत अच्छे रहे हो तो पहली कभी अटे पंचायत में काम हमारा गांव व्यवसायी गांव हो तो अठे हूँ कोई चीज लेनी परपट्टी हूँ लावनी बॉर्डर विलेज हो बीकानेर में सस्ती आवे जोधपुर में मोंगी बिके देखो माथे पाबंदी चोरी जावे लावता रात रो ऊँटो माथे लावता कतारों में बेता चौकड़े में ले जाता बेचता संपर्क छू तो बढ़ियो हर वक्त जावनो आवनो व्यवसाय करनो उधार देनो नहीं देनो मतलब हर छोटे मोटे के साथ है ये गांव में जगह जाता आठों बाप ले बीकानेर तक फड़ोदी बाप और अठी ने बीकानेर जो बे दिनों में नहर ही को जने कहता के अटे
गुण जी बाजी होता रामलाल जी रा हंसा होता मैं वह कहता रे भाई उतरा दा जार बेच रहा होता कहता उतरा दा बेचो दिखड़ा दू लावो और उतरा दा बेचो उतरा दू कदे कोई कतार आवड़ी देखी रे भाई उतरा दू क्यों ओ डांसी हाँ अरे आ नहर आवने में हमें हुई सब बात अच्छा मतलब बहुत मैं आप पूछतो कि भाई जगह हमारे गांव में पंचायती भी होती पंचायती मानता और एक दूसरे की ओळखाण बहुत होती चौकड़े में मान लो आप नाम कठी लेवे तो सगळो चौकड़ा वाला जाने बाजी साहब मेसदार जो नाम ले तो सब जाने उन परिचय देने की जरूरत नहीं मारी पीटी ने कोई नहीं जाने तो ओळखाण घटकी रो कहीं कारण और कौन तो यूं कर की के लोने जाता चीज ले प्रात वहाँ के लोगों की आवश्यक चीजों की पूर्ति हमारे द्वारा होती थी जब मिलना जुलना रहता था लोने लोग तो पानी अठों ले जाता लोने लोग पानी खारो हो तो लिदा होता जरूर मैं पहले से ट्यूबवेल करा पानी हमारे ब्राइज नो भी पानी हुए करने से पानी ब्राइज नो कहीं हुए ब्राइज नो गैस बनतो और पेट फूलतो गैस बनने में बेहोश हो जाओ तो आदमी जने कष्ट साध्य जीवन जने मैं मारे देख रहा है ब्राइज जाओ तो जने कोई करो पशु ब्राइज जाओ तो ताशेरो पशु आ जाओ तो एक कौन तो या 2 दिन हूँ पर आर पी तो नहीं पानी जब पानी घणो पी ले तो गैस बने और फूली जाओ तो और पड़ जाओ तो पड़ता बेहोश हो जाओ तो जाने पाने बचे नाड़ो मीठो पानी न होता आदमी मीठो पानी पीवता तो मीठो पानी कटे होतो अपने आखा थी जरा खींचड़ा करने जोशो करायोड़ो कुंड धनी दर्जी कुंड लाओ धनी दर्जी तो हमें आने एक तरीके तो मतलब सोरा है लोग आने पैसा घना साधन घना आने तो मानसिकता संकुचित होगी आ बात है स्वार्थ नजदीक आ गयो अब कलयुग रो असर है तो है पहले लोग मिलजुल चीज खाता अब यहाँ सब आप तक सीमित है तो मैं आ बात बहुत से एक बात मैं लास्ट पूछूं कि भाई आप जाना जपाना भी गणाई गया और अट घरे बहन बेटे ने ब्याह भी आप खूब किया लोग के भाई चारण रे राजपूत दारू नहीं है चारण कह रहा है तो आज तो मतलब 50 साल पहला 60 साल पहला दारू की महफिल होती है वो तो ही बोल ये कहते हैं वो गलत कहते हैं तो आचारण राजपूतान को जरूरी स्टेशन से पहचान है नहीं आपको चारण राजपूतान और दारू पीवनो पिलानो कोई स्टेशन से मोरी पहचान है कोई पहचान कौन दारू पीवनो कौन पहचान या समय का दुष्प्रभाव है नहीं समय का प्रभाव है दारू होता ही कौन नहीं दारू पी करा पै दिनों में कठे कोई आदमी कठे मुल्क में कोई रिपोर्ट आती कि फलाने जगह लड़ियार गेडी आदमी मार दियो तो आदमी मार दियो आज तो मरनो बढ़नो काटनो करनो तो मामूली बात होगी है आज बेटो बाप री मने कोनी बाप बेटे री मने कोनी लुगाई मोटियार रे कहने में कोनी मोटियार लुगाई रे कहने में कोनी आज तो मामला ही बदल गया और कहीं ये केवा कहीं कोनी केवा भी कहीं कोनी उन लोगों ने केवा डर हुए सामाजिक डर कौन वो डर मिट गयो जने मतलब ये बात प्रचार कौन बहुत ज्यादा होने लगी अब समय रो किसे समय रो प्रभाव है कहीं समझ में को बहुत सारे और बयान बतावने में मतलब दारू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए दारू क्यों होना चाहिए दारू में कोई दफा है ही नहीं सिर्फ एक मानसिकता है कि दारू पी लो मैंने थोथो हो जाए क्या अनुभव होता है अलग बात है लेकिन दारू को मन को पे है ही कौन नहीं लोग पहला अपने घरे कोई शादी करता या कोई काम करता बिल्कुल सादगी दारू नो नाम ही को तो नहीं दारू कौन पीता दारू वपराता ही कौन नहीं चिल्लम रहती को चिल्लम अब तो नशा बहुत ज्यादा आ गया नशे में आजकल दारू बहुत हो गया नशा बहुत हो गया
तो आप मतलब एडी देखने में आवे कि भाई आज तो सरकार भी टैक्स और कमाई रे लालच रे मोह माथे प्रतिबंध लगावे को बहुत पैसा मिलता है इससे। और दूसरे में वोटों की राजनीति है, इसलिए भय रहता है सरकार को। वोटों राजनीति के कारण लचीली एक नीति अपना रखे हुआ स्टेप स्ट्रॉन्ग स्टेप ले को सके ले को। बहुत सा आपने 96 साल आ गया, अजय आप 4x4 गाड़ी चलाओ और सुबह रात 4-5 किलोमीटर घूमने भी जाओ, आपको स्वास्थ्य मतलब एकदम नौजवान रहे जड़ो है नहीं तो ये मतलब आप युवाओं ने कहीं संदेश दे खान पान माथे या हमारा रहन सहन उठ बैठ या हमारा दैनिक दिनचर्या मतलब आज की पीढ़ी ने कहीं संदेश देना चाहो ताकि वो भी स्वस्थ रहे। देखो खाना पीना तो शुद्ध खाना ही चाहिए। आप नेपाल विरासत आप एक बार मैंने बताया कि होटल में जाओ तो साग धोर खाओ नहीं बहुत सा तो स्वास्थ्य पेटे बताओ कि कहीं युवाओं ने कहीं आप संदेश देना चाहो। युवाओं को संयम रे साथे खान पान रो ध्यान रखना बहुत जरूरी। मतलब मांडेर स्वाद नहीं देखना है, मांडेर स्वाद नहीं देखना नहीं मांडेर स्वाद तो खराब हुए। मांडेर स्वाद री चीज ले नहीं और दिमाग में आ रही, मैं हमारी बात बताऊं, दिमाग में रही कि अच्छी को नहीं तो मैंने अच्छी को लागे मांडेर स्वाद मैंने मुंडो नहीं ये स्वास्थ्य बिगाड़ देगी तो मांडेर स्वाद कोई कौन लो। तो युवाओं को एक तो खान पान का ध्यान रखना चाहिए, दूसरे में मारो जो को हूँ तो मारे तो एक तो मैं स्वास्थ्य रो ध्यान रखना चाहिए, जिम्मेवारी भी है आदमी खुद स्वास्थ्य रो ध्यान रखे। और दूसरे में मैं अच्छे बचपन में रहो तो मारे तीनों दापो रहो तो खुराक बहुत बढ़िया मारे मिली पढ़तो जने महीने रमो दूध कुलड़िया आ जाता घीरा दूध किलोरा भरियोड़ा आवता बहुत से ऐसे के कुलड़िया है घिलोड़ की है चुकली है बुड़की है मतलब ऐसे का पुराना शब्द है। इमा तो बड़े गणे आप जानकार ले ऐसा शब्द तो खत्म हो रहा है। हमें कुलड़िया घिलोड़ की तो कोई समझे ही कौन। अरे भाई तो कुलड़िया में देखो बातों बोनता जने कुलड़ियों में लगाउन बोनता हाक बोनता राब छाछ रायता कर कर बोनता कुलड़ियों में अकपन्ना लावता आंकड़े ने हेक नरम हो जाओ तो या दूध बेरो खत्म हो जाओ तो आंकड़े ने मत दे गलनो दे डोरियों बांध पड़ा यार मतलब रहता तो कुलड़ियों में मारे घी आओ तो आवता लावता जने में भरने धरने कट्ठे होते खर्च करनो तो जानता ही को नहीं खर्च जानता कि खर्चो कटू कर मतलब इतना मत भी याद हो गए और मारवाड़ में काठोज ही धन है काठोज जबरदस्त काठोज। तो अठो कुलड़िया बर्गर लावता जो को भाई पीपली बदलाव कुलड़ियो लावता कुलड़ियो आवता कतारों वास्ते भाई आपने कतार लदियोड़ी कतार मारे भाईओड़ी है लदियोड़ी नहीं है भाईओड़ी है दोरो काम है कतारो काम तो बहुत दोरो रात ऊँट पग पूछ जालियो बेहता। और मार्ग बट देखो एक विशेष बात बताऊं आपको, मैं ऊँट कितना सावधान होता बेहता 10-10 5-5 ऊँट लड़े बहते आदमी पैता पाड़ा माथे छाटे ला दियोड़े होते जने माथो भूल जाओ तो आगे जन कह रहे किन्ने कट्ठे आया अंधारी रातों रात मुकाबला तो करना पड़ता तो कि भाईड़ा मैं छा तो कहीं लागे नहीं माथो भूंज गयो तो कहे जने तो फलाने ऊँट ने आगे ले मेरे मोरी है की बॉन्द नसरे उद आगे ले जो को वो ऊँट जो को एड़े ऊँट रे मोरी बॉन्द और आगे कर दे तो ऊँट दिनों के पहले अंदर अंदर सब कौन लिया उजड़ हो तो ही में आ जाओ तो अब देखो तो देखने की बात है हमारे बहुत से कई गाँव में मैं देखी हूँ चुनाव होया और चुनाव के बाद में मतलब अपोजिट जगह वोट लोग दिया पूरे एक दूसरे घरे आवे जावे कोनी लड़ाई पंचायती मुकदमा अपारे गांव में आ बात नहीं वोट होया बात खत्म चाहे कोई के नहीं रहे कोई मतलब कौन भी कोई आनो जानो अथाई प्रेम
तो इनमें कोई मुखिया वाली परंपरा और कारण है या कई कारण है? यहाँ बताओ कि भाई कोई प्रेम रहे उन कई कारण है और जो आप आपसी प्रेम है नहीं चुनाव कारण वो है कि हम लोगों ने चुनाव तक ही रखा, चुनाव के बाद मनमुटाव नहीं रखा, भाईचारे को महत्व दिया, अपने हित को महत्व दिया। मोहरा है आ चीज दिमाग में रही, मोहरा मोहन मतलब लाडली जकी चुनाव री द्वेषता नहीं राख प्रेम रे वातावरण में रहा जने मन बाची रही कोनी इरो परिणाम है के हमारा विरोध या जके प्रजल निर्विरोध शुद्ध थियो निर्विरोध या मोहन है जिस मोहन निर्विरोध खत्म हो जाता। 4-5 आदमी खड़ा होता जगह ने बैठाया करे जो कुछ कियो। तो अब रही बात के वचनबद्धता को भी दासोड़ी निभाता आया है। ऐसी लोगों के साथ जकी वचनबद्धता करी तो बे हिसाबदारों सहयोग में रहा है। जके लोग कहे कि ऐसी साथ यूं करता है, ये सब गलत बात है। हमारा व्यवहार जो है ये हमारा व्यवहार आज जो है ये है तो मतलब विरासत में हमें मिली हुई चीज है, उसी के हम उपभोगी है, तो उसी को हम निभा रहे हैं, उसी में हम नहीं। ऐसी एसटी ने पहला यूं ओछे नाम हेलो करता आप उम्र मोटाड़े ने या जिक्र देता। अरे भाई साहब ओछे नाम अब बराबर रहा जगह तो मैं आप बात अलग है, लेकिन छोटा जगह तो मारा मोटा भाई है जगह काका बाबा कह बदरा हूँ देखता और मैं खुद कहता मारो छोटा मारो मोटा रामचंद्र जी रघुनाथ जी ए बदरा होता आशु काका रामू काका ए दोनों भाई होता है। मोडेरा बाप नहीं बाप तो चुनलाल राय बाप रामू जी। तो बहुत साहब मतलब और कोई पढ़ाई रे पेटे या यूं कोई संदेश देना चाहो युवाओं में? हमारे गांव में बच्चे की शिक्षा भी अभी कम है। शिक्षा में अभी तक भी गांव बहुत पिछड़ा हुआ है और अब चेष्टा हर आदमी के पढ़ाने की हुई है, लेकिन फिर भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि शुरू में पिछड़ा हुआ रहा है, पूर्ति धीरे धीरे होगी। बाकी अब संदेश तो क्या दें, यही संदेश है कि युवाओं को आगे आकर के काम हमारे दिमाग में जो ये कारण आवे कहीं कहीं रह रहे है कि जगह डॉक्टर है आने हुआ है, कंपाउंडर है, सीनियर जगह है उन्हें बेड़ा करो अब, क्योंकि ओ पदी देख बहुतायत में ऊपर गाँव में ऊपर सामने आए हुए, तो ये लोग बुद्धिजीवी आदमी मानेंगे इनको। तो दारमुदार तो कुछ चुने हुए व्यक्तियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से काम कर गांव रो विकास करे, गांव रो विकास किया हुए अपनो भाईचारो अपने तो बिनियो कोकर रह सके, व्यवहारिक दृष्टि कोई करना चाहिए, केड़ा पर संबंध रहना चाहिए, समय समय पर भेड़ा और बात विचार करते रहते हैं, उसका प्रभाव होता है और वो मानसिकता जीवित रहती है। कभी कभी बात कर ली तो कोई मतलब कोई निरंतर संवाद होना जरूरी है। हाँ, जो मैं तो समय समय कर विचार विमर्श करने से एक रिजल्ट सामने आता है। बहुत साहब बहुत समय लियो इन वास्ते बहुत बहुत आभार। कोई समय की बात नहीं है, बैठा हूँ, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बातें जानने मिली। हाँ। तो आगे भी आप समय ले प्रणाम।